दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। रिलायंस पावर का स्टॉक जो आप देख सकते हो पिछले दिनों 54 तक चला गया था, वो स्टॉक इस समय 35 के आसपास है। स्टॉक में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल रही है, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह काम कर रहा है ये स्टॉक, कभी ऊपर कभी नीचे। और जैसे ही बैड न्यूज़ निकल के आते हैं स्टॉक गिरता है और फिर कुछ गुड न्यूज़ के दम पे स्टॉक दौड़ता है। क्या है आगे की संभावना रिलायंस पावर में, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को जानने की कोशिश करेंगे। ये जो छोटा स्टॉक है क्या वाकई में कमाल कर सकता है, क्योंकि ये पी रेशियो के हिसाब से देखो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में सबसे सस्ता स्टॉक है। क्या बेहतर कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 35.04 पर क्लोजिंग थी बीएससी पर 1.86% की तेज़ी के साथ। तो बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में अब थोड़ी सी राहत मिली है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 200 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है। जो सपना है 500 गीगावाट का 2030 तक, वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो इस समय रिपोर्ट जारी की गई उसमें कहा गया है कि इंडिया की जो इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 203.1 गीगावाट के आसपास है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इंडिया की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी आप देखें तो अक्टूबर मंथ में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। तो करीब यहाँ पे 24.2 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड हुई है, यानी पिछले एक साल के मुकाबले 13.5% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है और 203.1 गीगावाट तक पहुँच चुकी है अक्टूबर 2024 में, जो अक्टूबर 2023 में 178.98 गीगावाट के आसपास थी। तो पिछले एक साल में अगर आप देखें तो यहाँ पे करीब 24.2 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हो गई है। तो ये लगातार आप देख सकते हो कि इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है और उसके पीछे सरकार की योजना है, सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। इंडिया की टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल्स कैपेसिटी 211.36 गीगावाट के आसपास 2024 में, जो 2023 में अगर आप देखें तो 186.46 गीगावाट के आसपास थी। तो यहाँ पे बहुत सारे सरकार ने सोलर पार्क बनाए, बहुत सारे विंड फार्म्स बनाए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगातार शुरू किए गए, जिसका नतीजा है कि लगातार इंस्टॉल कैपेसिटी तेज़ी से बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा एक तरह से शुभ संकेत है इस सेक्टर के लिए। इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इस समय 452.69 गीगावाट तक पहुँच चुकी है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बेहतर है। तो करीब 46.3 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल के माध्यम से पूरी की जा रही है, यानी जल्द ही वो 50% के आसपास आ सकते हैं, जो सरकार का सपना है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो ये जो नई इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है, इसमें सोलर पावर का सबसे बड़ा रोल है, जहाँ पे 92.1 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई देगी। विंड का योगदान अगर देखें तो 47.72 गीगावाट के आसपास है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वो रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे होने वाला है और रिलायंस पावर जिसके सोलर प्रोजेक्ट भी है, विंड प्रोजेक्ट भी है और साथ में कंपनी के आप देखें तो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी कंपनी पे फोकस करिए। कंपनी अब भूटान में हाइड्रो प्रोजेक्ट और सोलर प्रोजेक्ट दोनों ही करने जा रही है। तो ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी ने काम करने के लिए नई एक सब्सिडीज कंपनी बना दी है। ये सारी बातें साबित करिए कि भले ही सरकार की तरफ से बैन लगा हो, 3 साल के लिए टेंडर नहीं मिलेगा, लेकिन ये दूसरे विदेशों में अपने प्रोजेक्ट ले सकते हैं और इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से कामकाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय रिलायंस पावर में एक उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कंपनी का कैश फ्लो इस बार बढ़ा है। मार्च 2023 में कंपनी के पास मात्र 46 करोड़ का कैश फ्लो था, वो मार्च 2024 में बढ़ के 248 करोड़ के आसपास पहुँच गया। यानी कंपनी एक तरफ से तो डेट फ्री हो चुकी है और अब कंपनी के पास कैश फ्लो भी आ चुका है। ऐसे में कंपनी आने वाले समय को काफ़ी प्रोजेक्ट है जो शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि रिलायंस पावर एक लंबी रेस का घोड़ा है और वैसे भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, क्योंकि इसका जो आईपीओ आया था वो आईपीओ ही 400 रुपये के आसपास दिया था और उस समय की प्राइस अब देखते हो कि बहुत नीचे है, जबकि सेंसेक्स उस दौर के आगे निकल चुका है। सेंसेक्स अब 1 लाख की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्राइस बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ।
16.31 पर क्लोजिंग थी। 0.061% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। हल्की सी गिरावट थी या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। अब जेपी पावर है जो इसका बिजनेस अगर आप देखें तो कंपनी का थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस है, साथ में कंपनी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का बिजनेस भी है और कंपनी की खुद की यहाँ पे 2 कोल माइंस भी है जिसके माध्यम से अपनी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करते हैं, वहाँ से उनको कोयला मिल जाता है। अब जैसे कि लगातार सब लोग कह रहे हैं कि जल्दी ही थर्मल पावर प्लांट सारे बंद कर दिए जाएंगे और इससे चिंता बनी है क्योंकि अभी जेपी पावर का देखें तो विष्णुप्रयाग में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, बाकी सारे प्लांट है वो थर्मल पावर प्लांट है। तो क्या कंपनी का कामकाज बंद हो जाएगा? इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है और इसी वजह से शेयर में खरीदारी भी नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो कुछ जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं आने वाले समय कंप्लीट हो गए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आने वाले 2030-32 तक तो और प्रोजेक्ट बढ़ेंगे, जिसमें आप देखें तो तालाबीरा में ये जो NLCIL का जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखें तो 3x 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है उड़ीसा के अंदर जो इस समय कंप्लीट होता है वो दिखाई देगा और इसकी बिजली जो बनेगी वो तमिलनाडु को सप्लाई की जाएगी और पौंडुचेरी केरला को सप्लाई की जाएगी। यह प्रोजेक्ट है जो फाइनेंशियल 2028-29 में कंप्लीट होगा, ये खास आपको ध्यान रखना है। ये प्रोजेक्ट 29 में जाके कंप्लीट होगा। इसके अलावा अमरकंटक का एक कोल इंडिया प्लानिंग का है थर्मल पावर प्लांट है जो शुरू होगा और ये अमरकंटक में कोलैबोरेशन है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में और इसके अंदर भी जो कंस्ट्रक्शन शुरू होगा अभी और जो एंड होगा 2023 में शुरू होकर 2028 में ये कंप्लीट होगा, यानी 2028 के बाद इसमें बिजली मिलना शुरू होगी इस पावर प्लांट के माध्यम से। इसके अलावा मिर्ज़ापुर में थर्मल पावर प्लांट है यूपी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से यह भेल को प्रोजेक्ट मिला जिसमें 2x 800 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का जो आने वाले समय कंप्लीट होगा। इसके अलावा NTPC का स्टेज 3 का जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु का फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट जो देख सकते हो मार्च 2024 से कमीशन किया गया है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अब शुरुआत की दौर में ये सारे कंप्लीट होंगे, तो आने वाला जो समय उसमें नहीं लग रहा है कि जल्द ही सारे पावर प्लांट बंद होंगे क्योंकि बिजली की खपत लगातार बढ़ने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और बढ़ेगा तो इसकी तो डिमांड बढ़ने वाली है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि 2030 तक 32 तक तो कोल डिमांड तो पीक पर होगी और इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। जेपी पावर में ये एक अच्छा मौका है क्योंकि जेपी पावर वाकई में स्टॉक बहुत सस्ता है, ये आप इसकी पेयर कंपनी से तुलना करके जान पाएंगे। तो NTPC जिसकी प्राइस 365 की है, इसका पी रेशियो 16.05 का है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जिसकी प्राइस 336 की है और पी रेशियो उसका 19.95 है। अदानी पावर जिसकी प्राइस 460 है और पी रेशियो उसका 14 का है। अदानी ग्रीन एनर्जी जिसकी प्राइस 1051 है और पी रेशियो बहुत ऊपर है, 129 का पी रेशियो है। टाटा पावर कंपनी जिसकी प्राइस 413 है और पी रेशियो 34.83 का है। JSW एनर्जी जिसकी प्राइस 688 है और पी रेशियो का 61.69 का है। NTPC ग्रीन एनर्जी अभी ये नया लिस्टिंग IPO जिसका पी रेशियो इस समय 263 के आसपास है और इसी वजह से लोग इसको अवॉइड भी करेंगे कि ये स्टॉक महंगा है, इस समय प्राइस के हिसाब से इसकी जो है ये कॉस्टली लग रहा है। तो ये लिस्ट में आप सब देख सकते हो कि महंगे, लेकिन जेपी पावर का जो पी रेशियो मात्र सिंगल डिजिट में 6.81 का ही पी रेशियो और कोई कंपनी सिंगल डिजिट में नहीं है, सबसे सस्ता शेयर है। प्राइस 16.30 की है, यहाँ से बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है क्योंकि वाकई में ये अपनी सारी की सारी जो पेयर कंपनियाँ उनके मुकाबले सबसे सस्ता शेयर है और इसीलिए यहाँ पे एक अच्छा मौका बनता है। इसकी 10 सालों की परफॉर्मेंस को भी देखिए अगर 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इसका 9% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 12% हुआ, 3 ईयर के हिसाब से 27% हो गया, लेकिन इस TTM 19% है, 3 ईयर के मुकाबले थोड़ा सा कम है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 46% था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 40%, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 98% हो गया, तो इस TTM 3121% का ज़बरदस्त जंप है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है, ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।